हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। 2 डाइस आर थ्रोन, द इवेंट ए बी एंड सी आर एज फॉलो। यहाँ पे क्या कहा है, 2 डाइस को इकट्ठा हमने क्या किया है, थ्रो किया है। ठीक है, अब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो उनके सैंपल स्पेस कितने होते हैं, 36, क्योंकि पहली डाइस के सैंपल स्पेस 6 होंगे, दूसरी के भी 6, तो टोटल कितने हो गए, 6 × 6 मल्टीप्लीकेशन होती है, तो टोटल 36 सैंपल स्पेस हो गए। उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, इन तीनों इवेंट्स को देखना है और अपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको सोल्व आउट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इवेंट ए क्या है। गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। पहली डाई जो हम थ्रो करेंगे उसके ऊपर इवन नंबर होना कंपलसरी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस ऑन 2 डाइस। क्या क्या होंगे, सारे नहीं लिख पाएंगे हम, यहां पे 36 होते हैं, वैसे बता देता हूं, 1 1 1 2 1 3 ऐसे चलते हैं। फिर क्या होगा, 2 1 2 2 ऐसे चलते चले जाएंगे। और लास्ट में क्या आएगा हमारा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये हमारे क्या होते हैं, टोटल सैंपल स्पेस जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं। क्लास 10th में भी अच्छे से आपने सीखा हुआ है। अब यहां पे फर्स्ट इवेंट है तो सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट ए, सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट ए इवेंट के सैंपल स्पेस हम यहां पे देखने वाले हैं। क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। फर्स्ट डाई के ऊपर हमारा इवन नंबर होना चाहिए। ये हमारी फर्स्ट डाई है, इसमें 1 तो ओड है, ये लाइन पूरी छोड़ दो। ये वाला इवन है तो ये वाली लाइन पूरी पिक कर लेंगे। इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 4 भी इवन नंबर होता है फर्स्ट डाई पे, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 6 भी इवन नंबर है फर्स्ट डाई पे, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 आ गए। हमारे सारे सैंपल स्पेस क्लियर हो गए आपको इवेंट ए के। अब चलते हैं अपने इवेंट बी पे। सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट बी। अब इवेंट बी को ध्यान से देख लो क्या है। गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। फर्स्ट डाई के ऊपर ओड नंबर होना चाहिए। अब भाई जितने ये आए हैं ना, इनसे दूसरे जो बच गए वो हमारे ओड नंबर के हो जाएंगे। ओड नंबर क्या है, 1 1 1 1 2 1 3। आपको लिखने पड़ेंगे ऐसे सारे के सारे 1 4, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। 1 5 1 6। 1 के सिवा और क्या वर्ड होता है हमारा, 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। और फिर ओड नंबर क्या होता है, 5 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5 और लास्ट जो आ गया वो 5,6। ये हो गए हमारे फर्स्ट डाई के ऊपर ओड नंबर के सैंपल स्पेस। क्लियर हो गए। लास्ट जो बोला है उसने सी, सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट सी। गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5। जो डाइस के ऊपर सम है, दोनों डाइस का सम, वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। 5 भी हो सकता है, 5 से कम भी हो सकता है। तो हमारे कौन कौन से सैंपल स्पेस बनेंगे, यहां पे देखो 1 और 1 कितना हो गया, 2, ये भी ले लेंगे। 1 और 2 का सम 3 होता है तो ये भी ले लेंगे। फिर 1 और 3 भी ले लेंगे, 1 और 4 भी ले लेंगे। 1 और 5 नहीं ले सकते क्योंकि 1 और 5 का सम क्या हो जाएगा, 6 ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर 2 1 ले लेंगे, 2 2 ले लेंगे, 2 3 ले लेंगे। यहां तक ही सम 5 होता है हमारा। फिर 3 1 3 2। फिर हम किसको ले सकते हैं, 4 1 को ले सकते हैं, 4 2 नहीं लेंगे, 5 1 भी नहीं लेंगे, और तो लेंगे ही नहीं। ये हो गए हमारे सैंपल स्पेस ऑफ गेटिंग द सम लेस देन इक्वल टू 5। यहां तक क्लियर है। अब इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, ये 8 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इनके आंसर बारी बारी से देने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होंगे। फर्स्ट के अंदर क्या पूछा है हमें, ए डैश। ए डैश का मतलब होता है ए के एलिमेंट को छोड़ के जितने बच गए वो क्या होंगे। देखो ए एलिमेंट में, एक इवेंट के अंदर ये एलिमेंट्स थे,
और इनको छोड़ के जो बाकी होंगे वो बी के अंदर आए हुए हैं, क्योंकि यहां पे पहली डाइस के ऊपर इवन नंबर था, इसमें सारी डाइस के ऊपर पहली पे ओड नंबर था। तो ए डैश जो होगा वो क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ बी। तो यहां पे ए डैश इक्वल टू किसके आ जाएगा आंसर हमारा, बी के इक्वल, या फिर इसको लिख देंगे एलिमेंट्स ऑफ बी। बी इवेंट के एलिमेंट्स सारे के सारे ए डैश कहलाएंगे हमारे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। देन नेक्स्ट चलते हैं, क्या है नोट बी। नोट बी का मतलब क्या होता है हमारा, सेकंड देखो, नोट बी का मतलब होता है बी डैश, मतलब बी के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे चाहिए हमें, तो वो कौन से हैं, ए के अंदर हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए, और साइड में लिख देंगे इसके एलिमेंट ऑफ इवेंट ए। सिंपल है। थर्ड पे चलो, ए और बी। ए और बी का मतलब क्या है, और का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है ए और बी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ए यूनियन बी। ए और बी के एलिमेंट्स को अगर यूनियन करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, सैंपल स्पेस के इक्वल, जो कि हमारे 36 के 36 थे। क्लियर हो गया ये भी। फोर्थ पे चलो, फोर्थ के अंदर क्या कह रखा है, ए एंड बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अब ए और बी के एलिमेंट्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि इनमें इवन नंबर्स हैं, इनमें ओड नंबर्स हैं फर्स्ट डाई पे, तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, नल सेट। क्लियर। फिफ्थ पे चलते हैं, इसके फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या पूछा है, ए बट नॉट सी। क्या कहा है, ए बट नॉट सी, ध्यान से सुनना इसका क्या मतलब है। ए बट नॉट सी का मतलब क्या होता है, ए माइनस सी, ए के एलिमेंट्स में से सी इवेंट के एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट कर दो। तो ए के एलिमेंट क्या है हमारे पास, ये हैं, और सी के एलिमेंट्स क्या है हमारे, ये हैं। तो इनमें से हम कौन कौन सा एलिमिनेट कर सकते हैं वो देख लो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये वाले तो एलिमिनेट होंगे ही नहीं, क्योंकि 1 वाले तो इसके अंदर हैं ही नहीं, ये इवेंट के अंदर 2 1 2 2 2 3 हैं, ये 3 एलिमेंट छोड़ दो और एक ये फोर्थ एलिमेंट छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट लिख दो ए के, वो हो जाएगा ए माइनस सी। मतलब ए के सारे एलिमेंट्स में से ये 3 और एक 4, ये 4 ही एलिमेंट सबट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। तो इन चारों को यहां से एलिमिनेट कर देंगे हम, और बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे उनको हम राइट डाउन कर देंगे। समझ में आ गया, ए माइनस सी का मतलब भी कर लोगे अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सिक्स्थ क्या पूछ रखा है, बी और सी। बी और सी का मतलब बी यूनियन सी। बी और सी के एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, यूनियन करके लिखना है। एक बार बी के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, फिर सी के लिखेंगे। जो एलिमेंट एक बार आ चुका उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, जैसे 1 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो इनको एक ही बार लिखेंगे। बी और सी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, जो कॉमन होंगे वो हमने नहीं लिखने। समझ में आ गया, ये भी कर लोगे आराम से, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के अंदर अच्छे से कर रखे हैं आपने। 7 देखते हैं क्या है, 7th के अंदर दे रखा है बी एंड सी, मतलब अभी बताया था बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी और सी में कॉमन क्या है, इन दोनों में 1 1 कॉमन है, 1 2 कॉमन है, 1 3 कॉमन है, 1 4 कॉमन है, और कौन सा है हमारा 3 1 कॉमन है, ये रहा, 3 2 भी कॉमन है, 4 1 नहीं है। तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे ओड नंबर वाले और ये वाले, तो ये हो जाएंगे हमारे बी इंटरसेक्शन सी के अंदर। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट जो बचा है हमारा 8th पार्ट, उसको ध्यान से देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश का मतलब क्या है, अभी अभी बताया था, बी डैश का मतलब है ए, तो ए इंटरसेक्शन सी डैश, इसका मतलब ये हुआ ए और ए के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या है, सारे के सारे ए वाले, तो इसका मतलब आ गया ए इंटरसेक्शन सी डैश। तो ए एलिमेंट्स जो हैं उनका और सी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनको छोड़ के जो एलिमेंट सैंपल स्पेस से बचेंगे उनका हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। समझ में आई बात कुछ या नहीं आई? देखो सी डैश कैसे निकलेगा, हमारा मेन सी डैश निकालना है आपको। सी डैश कैसे निकलेगा, जो भी हमारे 36 के 36 सैंपल स्पेस थे ना 36, उनमें से इन एलिमेंट को छोड़ दो, वो हमारा क्या हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा। ये एलिमेंट आपको नहीं लिखने हैं, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, सी डैश। इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसमें 26 एलिमेंट बच जाएंगे जो कि सी डैश के अंदर आएंगे। उन 26 एलिमेंट का और ए एलिमेंट्स का क्या करना है,
जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो आपको राइट डाउन करने हैं। तो क्वेश्चन मैंने कंप्लीट समझा दिया है आपको, करके आपको बताना है कि आपने कर लिया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना है। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है सारा का सारा क्वेश्चन। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज।